अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज आपको पिज़्ज़ा बॉय की स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। जो आप सर्दी हो, तूफान हो या तेज तरीन बारिश हो या रात का 3 से 2 बजे का टाइम हो, तो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो पिज़्ज़ा आपके घर के पास पिज़्ज़ा बॉय पहुंचा देता है। तो ऐसे ही एक पिज़्ज़ा बॉय के साथ बहुत ही खौफनाक और डरावनी हादसा पेश आता है, जो अपनी स्टोरी इसने पोस्ट कर रखी है और इस वीडियो को बनाया है रियलिटी टीवी और सारा क्रेडिट भी इसी को जाता है। तो चलो चलते हैं अब वीडियो की रिएक्शन की तरफ। तो आखिरकार क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले आप मिस्टर गट्टू को यार लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बिल्कुल ही आप नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम जब भी पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो या तूफान हो, पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाले हर मौसम में हमारा पिज्ज़ा हमें डिलीवर कर देते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पिज्ज़ा डिलीवरी के कुछ खौफनाक और अजीब वाकयात सुनाऊंगा। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको कुछ वाकयात दिखाऊंगा और दूसरे हिस्से में मैं आपको इंटरनेट से कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो पिज्ज़ा डिलीवर करने वालों ने पोस्ट की। दोस्तों, एक आदमी पिज्ज़ा डिलीवरी करने जा रहा था। इसकी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था। ये उस घर के सामने रुका, लेकिन उस घर की खिड़की में एक अजीब सी चीज नजर आई। ये एक साया था जो खिड़की में लहरा रहा था। अब मेरे ख्याल से ये कोई प्रैंक कर रहा होगा या ये जो कुछ भी था, बहरहाल ये काफी क्रीपी था। इस आदमी ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन ये डर गया था और इसने पिज्ज़ा डिलीवर किए बगैर ही वापस जाने में बेहतरी समझी। दोस्तों, ये लड़का एक घर में पिज्ज़ा डिलीवर करने आया था। वैसे तो आपको ये एक आम सी वीडियो लग रही होगी। ये लड़का बार बार दरवाजे पर नॉक भी करता है, लेकिन ये दरअसल पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाला नहीं है, बल्कि एक डाकू है। इसने फौरन गन भी निकाल ली और ये घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, ये अकेला नहीं था, इसके साथ पिज़्ज़ा बॉय ने यार गन निकाल के किसी के घर में घुस गया और डकैती मारने लगे यार, और पीछे इनके साथी और भी थे यार, बच के में डाका डालने आए थे। ये वीडियो इस घर के बाहर लगे कैमरा में कैप्चर हो गई थी। ये पिज़्ज़ा बॉय थोड़ी, तो ये तो क्रिमिनल लोग हैं ना यार, कि किसी की भी शक्ल में आ जाते हैं। बाहर कई अजीब किस्म की डॉल्स रखी हुई नजर आई। ये डॉल्स भी काफी क्रीपी लग रही थी। बहुत खौफनाक मंजर है यार। ये बाहर इतनी डॉल्स क्यों रखेगा? अगर मैं भी हूं तो यार ये डॉल को देख के मैं डर ही जाऊंगा। ये आदमी काफी डर गया था। ये घर किसका था, ये कौन था, ये बात सामने नहीं आ सकी। और इस आदमी को देखें जो पिज्जा डिलीवर करने गया था, लेकिन इसे अपने सामने हाँ, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसने फौरन आगे जाकर भागते हुए चोर को टांग अड़ाकर नीचे गिरा दिया। इस चोर के पीछे पुलिस भाग रही थी और यूं इस पिज्जा डिलीवरी गाय की वजह से ये चोर पकड़ा चोर चोरी करता हुआ भागता है। जब पिज्जा डिलीवरी जब खड़ा होता है ना, तो वो चोर को देखता है, चोर को टांग मार देता है, तो चोर वहीं पे गिर जाता है। तो फिर दोस्तों, ये एक पकड़ लेते हैं पुलिस। इसका नाम स्टॉकीज पिज्जा है। ये अमेरिका में है और लोग समझते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, यानी जिन्नात का साया है। ये इस पिज्जा प्लेस की मैनेजर है और इसको यहाँ अजीब किस्म के वाकयात देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ चीजें खुद ब खुद नीचे गिर जाती हैं। सीसीटीवी कैमरा में देखा जा सकता है कि रात को ये चीजें खुद से नीचे गिर रही हैं। इस जगह कोई चूहे भी नहीं है, यानी ये किसी चूहे का काम नहीं है। ये चीजें रात को ही गिरती हैं। ये लोग सुबह जब अपना काम शुरू करते हैं तो चीजें वहां मौजूद नहीं होती जहां इन्होंने रात को रखी होती हैं। दोस्तों, ये एक बूढ़ा आदमी है जो एक घर में पिज्जा डिलीवर करने गया था। अचानक सामने से एक लड़का चलता हुआ आया। इसने मास्क पहन रखा था। इसने इससे कुछ बात की और फिर ये इसका पिज्जा लेकर भाग गया। ये बूढ़ा आदमी इसके पीछे भी नहीं भाग सकता था। ये डोमिनोज पिज्जा का पिज्जा था और बाद में इन्होंने इस इलाके में डिलीवरी करना ही बंद कर दी। कोई भी चीज डिलीवरी करने वाले लोगों को कितने खतरात का सामना होता है, वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। दोस्तों, एक और वाकया इस आदमी का है जो पिज्जा डिलीवर करने गया हुआ था, लेकिन उस घर में आग लगी हुई थी। ये बगैर कुछ सोचे समझे अंदर घुस गया और अंदर से 5 बच्चों को बचाकर बाहर ले आया। इस घर में 5 बच्चे ही मौजूद थे और इस पिज्जा डिलीवरी गाय की वजह से ये 5 बच्चे आग से निकल आए। ये आदमी खुद भी बेहोश हो गया था, लेकिन ये रातों रात एक हीरो बन गया।
दोस्तों मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र इस पिज्ज़ा प्लेस पर भी पड़ी। इसका नाम स्लाइस पिज्ज़ा है और ये एक हॉरर थीम पिज्ज़ा प्लेस है। यहाँ आपको जगह जगह अजीब से मुजस्मे खड़े नजर आएंगे जिनसे खून निकल रहा होता है। जाहिर सी बात है कि ये असल खून नहीं है, लेकिन इन्होंने इस पिज्ज़ा प्लेस को हॉरर थीम पर बनाया है। यहाँ का मेन्यू भी इसी तरह का है, होम ऑफ द मर्डर पाई। यहाँ तक कि यहाँ का शेफ भी ऐसे कपड़े पहनता है जिस पर खून लगा होता है, यानी नकली का खून। कहते हैं कि यहाँ के पिज्ज़ा काफ़ी मज़ेदार होते हैं, लेकिन बहरहाल क्या आप ऐसी जगह पर पिज्ज़ा खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। ज़रूर बताएं। और दोस्तों अब वीडियो के दूसरे हिस्से में इंटरनेट पर पोस्ट की गई पिज्ज़ा डिलीवरी करने वालों की कुछ कहानियां जानते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम डेलिश है। यहाँ एक आदमी ने लिखा कि ये एक जगह पिज्ज़ा डिलीवर करने गया हुआ था, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो इसे घर के अंदर खून ही खून नजर आया। इसने ये खून सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए देखा और वो आदमी दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। इसने पिज्ज़ा डिलीवर किया और फौरन वहां से निकल आया। इसने बाद में पुलिस को इत्तला कर दी थी। आगे क्या हुआ इस आदमी ने नहीं लिखा। यहाँ एक आदमी ने लिखा कि जब ये पिज्ज़ा डिलीवर करने गया था तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। इसने कहा कि अंदर आ जाओ और पिज्ज़ा टेबल पर रख दो, लेकिन ये इनकी पॉलिसीज के खिलाफ था। ये आदमी अंदर नहीं गया तो वो आदमी बहुत गुस्से में आ गया और इसको पकड़कर अंदर घसीटना शुरू हो गया। ये आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दोस्तों एक आदमी ने इस वेबसाइट पर बताया कि ये जब एक जगह पिज्ज़ा डिलीवर करने गया तो अंदर एक अजीब सा मंजर था। घर के अंदर कई विंड चिम्स और स्टिक्स नजर आ रही थीं। एक आदमी नशे में धुत बाहर आया। इसके दांत भी नहीं थे। इसने पूछा तुम अंदर आओगे, लेकिन पिज्ज़ा डिलीवर करने वाला इतना डरा हुआ था कि इसने पैसे तक नहीं गिने और ये बाहर भाग गया। एक आदमी ने तो अपनी कहानी बताई कि ये पिज्ज़ा डिलीवर करने गया तो उस आदमी ने इसके कंधे पर चाकू मार दिया। चाकू इसके कंधे में मौजूद था और ये ड्राइव करता हुआ एक गैस स्टेशन पर पहुंच गया, जहां एम्बुलेंस को बुलवाया गया और इसकी जान बच गई। और दोस्तों एक आदमी ने तो ये भी लिखा कि ये एक होटल में एक आदमी को पिज्ज़ा डिलीवर करने गया था और सिर्फ 6 घंटे के बाद पता चला कि ये एक खतरनाक क्रिमिनल था। पुलिस ने इस होटल में रेड करके इसको मार डाला। यानी सिर्फ 6 घंटे पहले इस आदमी ने इस खतरनाक क्रिमिनल को इसका आखिरी खाना डिलीवर किया था। दोस्तों ऐसे बेशुमार वाकयात डिलीवरी गाइस के साथ पेश आते हैं। सिर्फ पिज्ज़ा डिलीवरी करने वालों के साथ ही नहीं, बल्कि तमाम वो लोग जो मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है। तो यार वीडियो बहुत ही कमाल की थी यार, बड़ी ही मज़ेदार थी। और ये जो पिज़्ज़ा बॉय डिलीवर करते हैं यार, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं यार। तो आपको तो पता है दोस्तों कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले बहुत तेज़ तूफान आया था लाहौर में। तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रखा था, लेकिन उसके बाद हालात ख़राब हो गए। तो यकीन माने वो पिज़्ज़ा बॉय कुछ ही देर बाद मेरे घर के पास आके खड़ा हो गया और मैंने पिज़्ज़ा रिसीव कर लिया। तो इसी तरह मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार ये पिज़्ज़ा बॉय बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और इस वीडियो का जितना भी क्रेडिट जाता है वो रियलिटी टीवी के जाता है। और इसके मेन जो पार्ट है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, जिसमें एक घर में आग होती है तो उस घर में 5 बच्चे मौजूद होते हैं। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय उस घर में घुस जाता है बिना सोचे समझे, तो पांचों के पांचों ही बच्चे निकाल लेता है। तो आज वो बच्चे उस पिज़्ज़ा डिलीवरी के वजह से बच गए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो का जितना भी मेन कैरेक्टर है ना, वो ही बंदा है पिज़्ज़ा बॉय जिसने 5 बच्चे उस आग में निकाले हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी और आप अपना इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, क्योंकि मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता हूँ आपका कमेंट का। तो तब तक दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।